हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है केशी मर्दन। कालिंदी के किनारे ग्वाल सखा सब बैठे हैं। हरी हरी धूप चारों ओर फैली हुई है। गौएं चर रही हैं बड़े आनंद से। मनसुख ने श्री दामा से कहा। तब श्री दामा ने भोज्य पदार्थ निकाले थे। उसने नाना प्रकार की वस्तुएं थी, मीठे से लेकर नमकीन सब थे। सखाओं ने प्रथम श्री कृष्ण को दिया था, पर श्री कृष्ण को कोई रुचि नहीं है अभी खाने में, क्योंकि घर से निकलते समय मैया यशोदा ने आज ज़्यादा ही खिला दिया था। फिर भी सखाओं का मान रखने के लिए अपने हाथों में ही कुछ मिष्ठान ले लिया था और यमुना की तरंग देखते हुए खा रहे थे। तभी लाला भाग भाग कन्हैया भाग। सखा सब भागने लगे थे और कन्हैया का हाथ पकड़कर उसे भी भगा रहे थे। पर तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? भागते हुए कन्हैया ने पूछा। वह देख, ग्वालों ने जब कन्हैया को दिखाया, ओह यह तो घोड़ा है। कन्हैया मुस्कुरा दिए। तू हंस रहा है क्यों? उस घोड़े को देख, कैसे धरती को खोदता हुआ पागलों की तरह भागता आ रहा है। वह हम सबको मार देगा। सखाओं का भय उनके मुखमंडल में स्पष्ट दिख रहा था। कन्हैया ने देखा। कुछ देर तक वह देखते ही रहे, फिर मुस्कुराए थे। केशी, मुझे वृंदावन जाना है, आदेश दिया था कंस ने केशी नामक असुर को। यह घोड़े के रूप में ही रहता था। शक्तिशाली यह बहुत था। कंस को भी बड़ा कठिन कठिन पड़ा था इसे पराजित करना। पर कंस ने इसे पराजित किया और आश्चर्य पराजित करने के बाद इसे अपने साथ ही रख लिया। वृंदावन के निकट ही एक वन क्षेत्र में इसे रहने का स्थान दिया था कंस ने ही। केशी, तुझे वृंदावन जाना है, आदेश था मथुरा पति कंस का। तब केशी ज्यादा नहीं बोलता। आज ही अभी कंस ने फिर आदेश दोहराया, पर मुझे कुछ खाने को दो। ये मथुरापति कंस, हे मथुरापति कंस, मैं भूखा हूँ। केसी ने कंस को उल्हाना दिया। कैसे राजा हो, भूखे प्रजा का कोई ध्यान नहीं है तुम्हें? केशी के सामने वन्य खाद्य पदार्थ थे जो वही लेकर आया था और खाने जा रहा था। नहीं, अपनी तलवार से कंस ने उसके खाद्य पदार्थ को गिरा दिया था। यह क्या किया? क्रोध से केसी के क्रोध से केसी के नखुनों फूलने लगे थे। भोजरा भोजराज कंस, क्या तुम्हें पता नहीं है? मुझे जब भूख लगती है तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। फिर तुमने ये मेरा भोजन क्यों फेंक दिया? मैं चाहता हूँ कि तुम भूखे रहो और क्रोधित भी बने रहो, ताकि उस कृष्ण को तो तुम मार सको। कंस अट्टहास करता हुआ बोला था। और तुम तो मानव भक्षी अश्व हो, ग्वालों को चबा जाना। कंस इतना बोलकर चला गया था, पर जाते जाते बोला, सावधान, उस कृष्ण ने हमारे समस्त असुर मित्रों को मार दिया है, इसलिए सावधान रहना। कंस चला गया था और क्रोध में भरकर केशी दौड़ा था वृंदावन की ओर। कृष्ण, मैं तुझे आज खा जाऊंगा। धूल का गुबार नभ तक जा रहा था। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। सखाओं ने बहुत कहा, पर अपने स्थान से हिले नहीं कन्हैया। केशी दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी गति बड़ी तीव्र थी। लग रहा था जैसे कोई तूफान बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है। केशी ने देखा सामने कृष्ण है। वह पहले तो खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, इसी को मार दूंगा, अन्यों को मारना नहीं पड़ेगा। पर केशी ने जब ध्यान से देखा तो काँप गया कि इस बालक को भय नहीं है, इतना निर्भय बालक। फिर उसे राजा कंस की बात याद आई, इसी कृष्ण ने मेरे समस्त असुर मित्रों को मार दिया है। केशी एक बार तो डरा, फिर भी वह दौड़ता रहा और जैसे ही पास में आया कृष्ण, वहां से तुरंत हट गए। वह गिरा, बहुत बुरी तरह से गिरा केशी। सखाओं ने करतल ध्वनि की। उन्हें लगा कि अपने कन्हैया ने मार दिया है केशी असुर को। पर तभी मनसुख चिल्लाया, कन्हैया, तेरे पीछे वह केशी घोड़ा
वह केशी उठकर पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। मुझे मुड़े एकाएक श्री कृष्ण। वह इस बार मुंह खोलकर दौड़ रहा था। उसने सोच लिया था कि मैं कृष्ण को खा जाऊंगा, एक ही बार में चबा जाऊंगा। मुड़े श्री कृष्ण और केसी के मुंह में अपना हाथ दे दिया, पर वह श्री कृष्ण का हाथ तो बढ़ता ही गया, उसके उदर में चला गया। उदर में जाकर उसकी जितनी अतड़ियां थीं उनको खींचकर बाहर एक ही झटके में कन्हैया ले आए थे। वह केशी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर कन्हैया का वह सुकुमार हाथ अपना काम करके ही बाहर आया। वज्र से भी कठोर और जलते लोह के समान हो गया था उस समय नंद नंदन का हाथ। केशी का इस तरह उद्धार किया मेरे कृष्ण ने। उद्धव ने विदुर जी को कहा, अरे यह भयावह आवाज कैसी हुई? यमुना में जल भर रही गोपियों में हलचल मच गई थी। एक गोपी ने टीले में चढ़कर देखा तो दूर खड़े हैं श्याम सुंदर और उनके पास वह केशी असुर मृत पड़ा है। गोपी टीले से उतरते हुए बोली, केशी को मार दिया है। किसने? दूसरी ने पूछा। एक ही तो है जिसमें पौरुषता कूट कूट कर भरी है, अपना सांवरा। वह गोपी मटकती बोली, केशी मर्दन, चलो यह नाम भी पड़ गया हमारे श्याम सुंदर का। जल की मटकी सिर में रखते हुए एक गोपी बोली, अरे वीर, हमारे केशी का कब मर्दन करेगा वो नटवर? तेरा कौन सा केशी है? सब गोपियां हंसी। मैंने सब देख लिया है। केशी घोड़े का मर्दन किया है श्री कृष्ण ने, और सखी घोड़ा माने इंद्रियां। मैंने एक बार देवऋषि नारद जी से सुना था, गोपी बोलती हैं, हम भी चली थीं अपनी इंद्रियों से अपने प्यारे को चलाने, पर असफल हुईं। अब तो ऐसी कृपा हो उनकी कि वही हमारी इंद्रियों को चलाएं, हमारी इंद्रियों को मथें, मर्दन करें, हमारी इंद्रियों को अपने वश में करके। वह गोपी बोलती जा रही है और अपने घर की ओर बढ़ती जा रही है। उसके पीछे सारी गोपियां हैं। वह सब इस गोपी की बातें को ऐसे सुन रही हैं जैसे बटुक ब्रह्मचारी वेद वाक्य को सुनते हैं। सखी केशी मर्दन, हम चलाएंगे अपनी इंद्रियों को तो अपना स्वार्थ साधेंगे, पर प्रियतम चलाएंगे तो उनका स्वार्थ सधेगा। और सखी, हमारे स्वार्थ की अपेक्षा उनका स्वार्थ सधे, इसी में हम सबका कल्याण है। इस प्रकार चर्चा करते हुए गोपियां अपने अपने घरों में आ गई थीं। हरे कृष्णा, राधे राधे।